मैंने 150 दिन शूट किया था इसके लिए, 1.5 मिनट भी नहीं था मैं स्क्रीन पे। क्या किया इन्होंने मेरे साथ? अच्छा खासा चल रहा था मेरा, आया क्यों मैं यहाँ तक? इस आदमी की वजह से। क्या किया आपने मेरे साथ, ये बताना जरा। इस आदमी ने मुझे मुंबई बुलाया था ये बोल के कि तेरे बारे में एक स्टोरी लिखी है, ये दोनों सपोर्ट में है। मेरी स्टोरी दिख रही थी तुम्हें कहीं? ये वो बर्गर जो रणबीर खा रहा मैं खरीद के लाया था वो नहीं दिखाया इन्होंने। आ जाओ ऊपर आ जाओ, इस आदमी से मुझे बात करनी है। तो इनने मेरा रोल काट दिया यार। मैंने नहीं काटा है, सच में नहीं काटा है। कहाँ है फिर? मैंने लिखा ही इतना था। काटूंगा तो तब ना जब लिखूंगा। 2 घंटे इस आदमी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी पूरी ऐसी कि मेरे चारों तरफ सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है चारों तरफ वाला शूट हो गया। अब किसी आदमी को ये बताओगे तेरी कहानी नहीं है तो थोड़ी पिक्चर हाँ करेगा वो। ये बात तो नहीं बोली आपने मुझसे पहले। नहीं, ऐसा सच नहीं है, सच में मैंने नहीं कटवाया है। मैं बता रहा हूँ इस आदमी ने टाइटल भी इसलिए रखा है मेरी बात इससे मान। बड़ा झूठा और इससे बदकार आदमी नहीं देखा मैंने जिंदगी में। बस्सी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। कैंसिल करे मैंने इसके चक्कर में 1.5 मिनट के लिए। देख मुझे एक बात बता, मैं तेरा रोल क्यों काटूंगा? तेरे से इनसिक्योर कौन हो सकता है? तेरे लुक से, तेरी हाइट से, तेरी दाढ़ी से। तुझे कॉपी करके दाढ़ी किसने रखी है? आपने। मुझे कॉपी करके तूने रखी है, मेरी सफेद है। हाँ मतलब ये वाला लुक मैं रखना चाहता था, लेकिन देखो अब देखो रणबीर को मेरी तरह बना घूम रहा है। बस्सी भाई, किसने कटवाया है? बस्सी भाई ये सरासल झूठ है, ये मकार किसने इंसान है। नहीं, एक सेकंड, सच बोलो तो एक्चुअली श्रद्धा ने काटा। नहीं, तूने कटवाया। ऊपर आगे बात कर तू। ये आदमी मुझे दोस्त बोलता रहा पूरे टाइम और इन्हें मेरे साथ ये किया है। ये स्कैम था। ये स्कैम नहीं है। देख मैं आज तुझे सच बताता हूँ, ये जो हमने फिल्म बनाई है ना, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स होती है ना, जैसे अभी स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स बन रहा है, तो ये यूनिवर्स का पहला पार्ट है तू झूठी में मक्कार। सेकंड पार्ट में श्रद्धा और मैं दोनों सपोर्टिंग एक्टर्स हैं और ये तेरे पे पूरी पिक्चर तेरे पे। अनुभव बस्सी इन एन एज फर्जी। हाँ सिर्फ तेरे पे। यूनिवर्स की पहली पिक्चर में मुझे प्लूटो कर दिया इन्होंने, बकवास कर रहे हैं मुझसे। नहीं सच में मैंने लिखी हुई है स्क्रिप्ट तो ये भी नहीं मेरे लिखी इन थी दोनों आपने। के एग्रीमेंट में है। इन दोनों के एग्रीमेंट में है कि ये पिक्चर इन्होंने जब की है कि Agreement तेरी तो वाली इसका में ये भी पड़ा है सपोर्टिंग मेरे करेंगे। पास। एग्रीमेंट तो इसका भी है मेरे अरे पास। हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगली में है पक्का। भाई सबका टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। देख जैसे मैं पहले बोल रहा था, मैंने नहीं कटवाया, श्रद्धा ने कटवाया रोल। तूने कटवाया मेरा रोल? तू तो बड़ी बोलती थी, ये करते हैं बडीज। बड़ी ये क्या बोल रहे हो यार? ऊपर आओ। मैं क्यों काटूंगी तेरा रोल? हाँ ना, ऊपर आके बात करते हैं। कि ये जोड़ी जो पहली बार आ रही है, ये अगर देखनी है तो थिएटर में दिखेगी, ये साथ में थिएटर के बाहर नहीं दिखेगी। वैसे भी बहुत जरूरत है लोगों के थिएटर आने की, तो इस जोड़ी को देखना है तो थिएटर में देखो, यहाँ सोलो दिखेंगे। और वाहियात डिसीजन से याद आया कि मैंने ये साइन करी थी पिक्चर। जिंदगी बदल गई उसके बाद तेरी। तू यूरोप का टूर करके आया, वो अपनी वजह से था, अलग चल रहा था वो इस वजह से हुआ है। किस वजह से? कि आपकी पिक्चर एटलीस्ट खत्म होगी तो मैं जा पाया। हाँ बोलो मैं क्यों काटूंगी? क्या होगा रीजन मेरा? देख तेरे को पता है मेरे इंस्टा फॉलोअर्स कितने हैं, मैं क्यों काटूंगी? तू बता तेरे कितने हैं? देख बस्सी भाई, सिंपल सा एक कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बट अगर मैं एक की किस्म की पिक्चर करते जाता तो शायद वो एक्साइटमेंट मर जाता है पिक्चर का। और ये फिल्म की है ना, और इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो एक्चुअली मैं होली में बताऊंगा। इस आदमी ने स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ, इतना विश्वास कैसे हुआ कि 3 साल तक कोई और काम किया ही नहीं? यार 3 साल तक मतलब कोविड था यार, कोविड था। और कंफर्म कर दिया ना, 3 साल लगे। जो आदमी झूठ बोल रहा था अभी 2 और 1। ठीक है। एक तो कोविड था और मेरी पिक्चर चल रही थी बागी, और कोविड ने उसको मतलब बंद मैं कर पूछना दिया। चाह रहा हूँ, पैसे इतने तो- ज्यादा हो गए हैं कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा? क्या पैसे इतने ज्यादा हो गए काम करने का मन नहीं कर रहा, या आलस आ गया? नहीं यार, ये कोविड ने ही बैंड बजा दी। तो अभी आ रही है, रिलीज हो रही है पिक्चर। मुझे लगता है इसको पैसों की जरूरत नहीं, ये फॉलोअर्स में खुश है। ऐसा है क्या? पैसों की जरूरत तो नहीं है जब शॉपिंग 7,000 रुपए करनी है टोटल महीने में। तो इनकी 400 जरूरत रुपए की है। चीज खरीदनी है। इनकी जरूरत है।
मुझे याद है जब मैंने प्यार का पंचनामा 2 जब रिलीज़ हुई थी और मैंने देखी थी, ऐसी इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने किसी डायरेक्टर को फ़ोन किया। झूठ है ये। अच्छा एक सेकंड, जो लव है, और मैंने कहा कि लव मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू ऑन अ मूवी। फिर हम मिले, हमने बहुत अलग अलग आइडियाज़ डिस्कस किए। हमने एक फिल्म भी लॉन्च की थी अजय सर और मेरे साथ, जो लव डायरेक्ट करने वाले थे। फिर लव कुछ महीने बाद आके उसने मुझे आइडिया बताया, एंड सिंस देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़। जो एक सिनेमा की फीलिंग होती है, आई थिंक वी वर वेरी लाइक माइंडेड ऑल्सो। एंड देन आई थिंक जो आइडिया ये लाया था, जो झूठी है और मकार का जो आइडिया था, I think it had a lot of love, it had a lot of warmth, it had a lot of वो family सी feeling, it had a lot of entertainment, and ऐसे बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जो इस किस्म की फिल्म बनाते हैं। तो आई वॉज रियली ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जैसे तूने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये जवानी है दीवानी के बाद तूने ऐसी फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि ऐसी फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है। वो आप बना तो लोगे रोम कॉम, बट रोम कॉम थोड़ी वेस्टर्नाइज हो जाती है। आप न्यूयॉर्क जाते हो, लंदन जाते हो, वहाँ शूटिंग करते हो तो ऐसा लगता है कि अच्छा रोम कॉम बन रही है, बट एक्चुअली रोम कॉम सब it's in the writing, and I think Love and Rahul both are extremely fine writers, and they're very good dialogue writers. So it was truly a memorable experience, and I'm really happy that I got to be a part of this film. ये जो प्रोसेस था इस फिल्म पे, the way that Love Sir directs, the way that Rahul was guiding us through everything on set, मेरे लिए बहुत नया प्रोसेस था, and बहुत मज़ा आया to see that the way that they think and the way that they make the film, उनके जो तरीके हैं, जिस तरह से उनको इतनी परफेक्टली पता है कि what the character is, was a very new experience for me. So thank you so much that you feel that, and I hope कि when you all see the film, you enjoy the film and you enjoy my character in it as well. Thank you. हाँ, एक्चुअली फिल्म तो बस्सी के हिसाब से लिखी थी ना, कि बस्सी हीरो है पिक्चर में, तो मुझे वो डिसाइड करना था कि कौन 2 बड़े स्टार्स हैं जो इसके साथ सपोर्टिंग करने के लिए मान जाएंगे। फिर Right. जब मान गए तो उन्होंने मुझे निकाल दिया फिर। हाँ, तो अब मैं अपनी नॉर्मल बात पे आता हूँ, है ना। तो रोम कॉम में ना पेयर की बहुत वैल्यू होती है, और जो पेयर देखा हुआ होता है वो अपना बैगेज भी लेके आता है, राइट, उस अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके भी आता है। तो अगर क्लीन स्लेट पे एक अच्छी रोम कॉम करनी हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ्रेश पेयरिंग बनाई जा सके, और ये चांस की बात है दैट दे हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग बट दे हैव नेवर बीन पेयर्ड टुगेदर। तो वो एक फ्रेशनेस जो है वो बहुत बड़ा रीज़न थी इन दोनों को साथ में कास्ट करने का। लव सर से शुरू करता हूँ। आदमी जब मैं मिला था तो हम 5 मिनट में हम कनेक्ट हो गए थे, और उसके बाद से हम ऑलमोस्ट दोस्त ही हैं। ये आदमी ने जितना नुकसान मेरा करा कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसे दोस्ती में, वैसे नहीं दोस्ती में, पर जितना इन्होंने बोला उतना मैं करता गया। मैंने इनसे पहले दिन ही बोला था कि सर इतनी ख़राब एक्टिंग मत कराना कि मेरा स्टैंड अप बंद हो जाए, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं करा लूँगा, कोई तो लोड नहीं है। तब से मैं इनकी बात पर विश्वास ये बहुत अच्छा है फिल्म में, ट्रेलर पे मत जाना, बहुत लंबा रोल है और बहुत अच्छा है फिल्म में। किसी ने विश्वास नहीं किया, पता है सच बोल रहे थे ये, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मत दिल रखो उसका। ठीक है, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया, और मैं सच मैंने बाकी किसी के साथ कभी काम किया नहीं है ऐसे एक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी करूँ, तो मैं इसी आदमी के साथ करता रहूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई है। थैंक यू। बाकी रणबीर और श्रद्धा, मैं बाहर से आया हूँ, मैं बॉलीवुड का पार्ट था नहीं, मैं बाहर से आया था, मैं इन लोगों से पहली बार मिला था। हम लोग को बाहर से देखने में कुछ लगता है, कुछ हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, कुछ भी है, बट जेन्युइनली एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों सुपर स्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, बट इन्होंने मुझे एक भी दिन, एक भी सेकंड के लिए रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये लोग सुपर स्टार हैं। और शायद एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो किसी को छोटा नहीं दिखाता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। या इस आदमी ने मुझे 5 मिनट में ही छोटा भाई बना लिया था, तो तब से मैं हूँ, और बस बहुत अच्छा चला, हमारा बहुत अच्छा लगा मैम मुझे काम करके। बाकी काम कैसा लगा वो आप देख लेना, अगर इन लोगों ने रखा हो तो। अगला बोल रहा है तो बोले कि दिस इज माय लास्ट रोम कॉम, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फायदा हो। माइट बी माय लास्ट रोम कॉम का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, स्टेटमेंट ही अजीब है। भाई मुझे भी सेफ खेलना पड़ता है ना, अगर पिक्चर हिट हो गई तो फिर से कर लूंगा, अगर पिक्चर नहीं चली। आई मीन या यू नो I've done a lot of films in this genre. You know, I've done बचना है हसीनो, I've done अजब प्रेम की गजब कहानी, ये जवानी है दीवानी, अनजाना अनजानी, ए दिल है मुश्किल. Sometimes what happens is, you know, actors have very limited faces and a personality, and sometimes you run out of them. You need characters, so it's very hard. I think a rom-com genre is the hardest genre. When you give me a character, say even a character like Sanju or Rockstar, you're hiding behind a character. You know, you have certain paraphernalia around you to work with. So these parts are very hard. You know, so. I'm just insecure, you know, that I don't run out of a personality, so I can still keep delivering some entertainment through this genre.
लवसर सेट पे ना हमें मिस्ट्री में रखते थे कि क्या सच हो रहा है, क्या झूठ हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं होता था. तो वी यूज टू बी सो कंफ्यूज ऑल द टाइम. एंड ही इज़ अ मास्टर ना, मतलब वो उनको टेढ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. तो हम भी सोचते थे कि मैं झूठी हूँ, मैं या तू मक्कार है. तो वो अभी आप फिल्म देखोगे तो वो पता चलेगा. तो लेकिन ये पूरे टाइम ऐसे ही हुआ, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ लवसर. पठान इज कैरिंग वेरी गुड रिपोर्ट्स एंड द एडवांस आर वेरी गुड. एंड अच्छा है, ज़्यादा फिल्में चलेंगी तो हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बेटर होगा. एंड दिस फिल्म इज़ टोटली म्यूजिकल. आपने देखा ही है ट्रेलर में, और इसमें म्यूज़िक तो बहुत ज़्यादा गाने हैं और बहुत बढ़िया फिल्म है. तो आई थिंक ये एक स्टार्ट होगा बॉलीवुड का वापस से 2023 में. You know, I'll connect it to the same. It's a similar answer to that question because of the genre. It's such a hard genre, you know, because in this kind of films you have to look good. You have to. I mean, there's nothing like youth, so you have to try and look younger also. Of course, you know, when you write a rom-com for a certain age, that's different. But you have to work hard, you know. I think Shraddha, me, and everybody on this film, we really believed in the story. We believed in the entertainment quotient that this film was delivering. So we all were inspired. You know, we all wanted to give our best. Us fresh faces, तो बहुत खुशी की बात हुई. So thank you very much, Love sir. And everybody knows that, you know, Ranbir is such a fabulous actor. And I've always admired his work. And ये experience करने के लिए on set with him बहुत मज़ा आया. And he's really superb. So I've known Shraddha since, I guess, she was born and I was born, because our parents are friendly, and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication, and fire, you know, to give her best. She's an actress who's loved by so many people. She's such a big, if you can say, a commercial box office superstar. So her coming into this film really gave this film a lot of value, and I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love. Thank you. I give you credit for this also. But yeah, it was amazing working with Shraddha, and I hope that we can do really amazing work together in the future.